नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार के शुभ मुहूर्त के बारे में हम बता रहे हैं। आज आपका दिन मंगलमय रहे, यही हमारी शुभकामना है और हम प्रस्तुत कर रहे हैं खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज किसी व्यापार के बारे में बात करने जा रहे हैं, वाहन खरीदने जा रहे हैं या कोई व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। ज्योतिष में धर्म की दृष्टि से विशेष जो है इसका महत्व होता है। मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर हम आपके लिए प्रतिदिन खास मुहूर्त का सौगात लेकर के आते हैं। प्रस्तुत है आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। शुभ विक्रमी संवत 2078, शक संवत 1943, हिजरी संवत 1442, ईस्वी सन 2021, आयन दक्षिणायन है और महीना कार्तिक का है। पक्ष शुक्ल पक्ष है, समंतर नाम आनंद है, ऋतु हेमंत है, वार आज सोमवार है, तिथि नक्षत्र योग करण लगन के बारे में बात करें। तिथि आज द्वादशी है और नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है, योग आज वज्र है और करण बब है, लगन तुला है। शुभ समय सवेरे 6 बजे से ही शुरू हो जाएगा, 7:30 बजे तक रहेगा और फिर उसके बाद में 9 बजे शुरू होगा, 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और शाम को यानी दोपहर बाद 3:31 से लेकर के 6:41 तक का मुहूर्त बहुत ही शुभ रहेगा। पर एक बात हम आपको आज बता देते हैं कि जो ये सवेरे सवेरे का समय मैंने बताया है 7:30 बजे के बाद, जैसे सवेरे 6 बजे से 7:30 बजे तक तो बहुत शुभ मुहूर्त है और उसी के बाद में 7:30 बजे से 9 बजे तक जो शुभ मुहूर्त नहीं है उसमें राहु काल लगेगा। ये समय जो है कोई भी अगर आप व्यापार या कोई भी मुहूर्त या कोई कार्य करने जा रहे हैं तो इस समय को त्याग दीजिएगा। मतलब इस समय में कोई भी काम शुरू नहीं करना है। दिशाशूल आग्नेय में रहेगा, योगिनी वास नृत्य में है, गुरु तारा उदित है, शुक्र तारा उदित है, चंद्र की स्थिति मीन में है और व्रत मुहूर्त देव पर प्रबोधिनी एकादशी का व्रत है और मूल आज आरंभ हो जाएगा। भीष्म पंचक आज शुरू है। कार्तिक का महीना जैसे आप लोगों को पता ही है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है और इसमें किया गया कार्य पुण्य दान सब कुछ जो है लाखों गुना होता है, अनंत गुना हो जाता है। तो अगर कोई पूरे महीना कार्तिक नहीं स्नान कर सकता है तो उसको चाहिए कि ये भीष्म पंचक जो है 5 दिन स्नान कीजिए, कल से शुरू कीजिए, पूर्णमासी तक स्नान कीजिए, भगवान विष्णु जी का पूजन कीजिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी, महालक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। क्योंकि आपको क्या करना है कि विष्णु भगवान जी के साथ में महालक्ष्मी की भी पूजा करनी है। आपका कार्य जो है शुभ होगा, मंगलमय होगा। अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो आज के दिन मीठा दूध पी करके यात्रा कीजिएगा। आज का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। आज का उपाय है विष्णु मंदिर में तुलसी का पौधा अर्पित कीजिए या तुलसी माता की शादी में आप शामिल होइए, आपका कल्याण होगा। अगर किसी शादी ब्याह में रुकावट आ रही है तो तुलसी माता का जो है कन्यादान अपने हाथ से कीजिए, आपका कल्याण होगा। आपका जो है बिगड़ा हुआ काम बनेगा। वनस्पति तंत्र उपाय है पलाश के वृक्ष में आज जल चढ़ाइए, आपको जो है बहुत ही लाभ मिलेगा। अब बता देते हैं देवउठनी एकादशी पर तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह जानिए। इस दिन की खास 10 बातें हम आपको बता देते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी ये देवउठनी एकादशी होती है। मतलब आज विष्णु भगवान जी उठते हैं, इसीलिए देव उठनी एकादशी कहते हैं। श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, इसी को देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। और इसी दिन शालिग्राम जी के साथ में तुलसी माता का ब्याह भी होती है। परंपरा ऐसा प्रचलित है। शालिग्राम जो है एक पत्थर के शिला होते हैं जो कि नेपाल के मुक्ति धाम में और ये नर्मदेश्वर नदी में जो है गंडकी नदी में जाकर के मिलते हैं। मेन जो है ये गंडकी नदी में मिलते हैं। काली गंडकी नदी ये नेपाल में ही है तो वहीं पर मिलते हैं और वहाँ का हर पत्थर जो है शालिग्राम होता है।
हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान जो है शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाता है। बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, जैसे अपने घर में शादी ब्याह होता है, भगवान की जो है शादी का समारोह इसी प्रकार से मनाइए। भगवान जो है आपके ऊपर कृपा करेंगे। इसके विवाह के शुभ मुहूर्त में शुरू हो जाते हैं और इसी दिन से शुभ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि देव जो है उठ जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि योग निद्रा में जागने के बाद सबसे पहले माता तुलसी की ही पुकार सुनते हैं, तुलसी माता की ही आवाज़ सुनते हैं। शालिग्राम जी के साथ में तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देवउठनी एकादशी को होता है और इसी दिन तुलसी माता की पूजा का बहुत ही महात्म रहता है। तुलसी दल जो होता है इसको चाहे लोग बहुत हल्के में ले रहे हों, तुलसी का दल अगर कोई सेवन करता है, विष्णु भगवान का चरणामृत लेता है, अकाल मृत्यु से यह बचाता है। शालिग्राम और तुलसी माता की पूजा पितृदोष का शमन कर देता है। अगर किसी के ऊपर पितृदोष है वो तुलसी की सेवा करे, भगवान विष्णु को मनाए, उसका पितृदोष समाप्त हो जाता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार विधि विधान के साथ तुलसी विवाह करने वालों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। कहते हैं शालिग्राम जी के साथ तुलसी विवाह कन्यादान जितना पुण्य कार्य माना जाता है और भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराने से वैवाहिक जीवन सुखमय से व्यतीत होता है। महिलाएं जो है सुख समृद्धि प्राप्ति हैं और इस प्रकार से व्रत और पूजन इनका करना चाहिए। इस दिन देवउठनी एकादशी की पारंपरिक कथा श्रावण महीना जो है पूरा जो है सुनना चाहिए और बचना चाहिए और कथा सुनने या कहने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो देवउठनी एकादशी होती है इसके व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। देवउठनी हरिप्रपोधरी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपने इष्ट देव की उपासना करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे जो है बहुत ही लाभ मिलता है, बहुत ही इससे जो है पुण्य प्राप्त होती है। इसकी तो जितनी ही महिमा वर्णन किया जाए उतनी ही कम है। तो ये जो हमने आज आपको बताया है, आप लोग इस जो है इसी प्रकार से पूजन कीजिएगा, भगवान का ध्यान कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सीधी सी बात है, आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से तो हमारे को पता लगता है कि हमारे जो है व्यूअर्स हमारे चैनल को देखते हैं। अगर आपको किसी ऐसी जानकारी चाहिए कोई, तो आप जो है अपनी जन्म तारीख महीना सन लिख करके हमारे को भेजेंगे तो हम आपके जो है व्हाट्सएप नंबर पर आपको सारी डिटेल आपको भेज देंगे, जानकारी भेज देंगे। किसी प्रकार की कुंडली में दोष है उसका जो है आप पूजन पाठ खुद ही कर सकते हैं, उसका जो उपाय होगा हम आपको बता देते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।